नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए, और वो वीडियो है कि सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। कोई 10 बजे चढ़ा रहा है, कोई 12 बजे चढ़ा रहा है, कोई 11 बजे चढ़ा रहा है। ये सही तरीका नहीं है। आप सूर्य भगवान को यदि उनको अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसकी उपासना का तरीका होता है, उनको जल चढ़ाने का तरीका होता है। ऐसे सूर्य भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आपसे सूर्य आपकी कुंडली में रुष्ट हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, या आपके ग्रहों को पीड़ित कर रहे हैं, आपको स्वास्थ्य की हानि दे रहे हैं, कमजोर हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए आपको तरीका भी सही अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारी हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल से, आदि अनादि काल से उनकी उपासना होती आ रही है। मित्रों, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। बताया गया है कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। मान्यता तो ये है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग नष्ट हो जाते हैं, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। श्री विष्णु धरती पर अवतरित हुए श्री राम के रूप में, और जब वो अवतरित हुए श्री राम के रूप में, तो वो भी अपने दिन का जो आरंभ था वो सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत ही करते थे। दोस्तों, सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि सृष्टि का राजा है वो, इस सौर मंडल का राजा है। इसीलिए उनके साक्षात दर्शन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनको जल भी सही तरीके से चढ़ाया जाए, तो वो आपसे मान भी जाएंगे और आपको आपका शुभ फल भी देंगे। जिन लोगों की सूर्य की महादशा चल रही है, जिनकी कुंडली में सूर्य 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं, कमजोर स्थिति में है, शनि राहु के पाप प्रभाव में है, आप अवश्य जल दीजिए। जल अग्नि को शांत करता है, जल तपिश को शांत करता है, जल शीतलता देता है। और जब हम जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य का तेज जो होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, हमारे जीवन में शांति का वास होता है। इसलिए दोस्तों, अब वो क्या तरीका है, किस प्रकार से सूर्य भगवान को प्रसन्न किया जाए, वो बड़ा महत्व रखता है। जन्म कुंडली में सूर्य आत्मा के, हड्डी के, पेट के, हृदय के, आंख के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। अगर सूर्य सही स्थिति में नहीं है तो आपके पिता के साथ आपकी ठीक नहीं बनेगी, आपका जो ताप है वो बहुत अधिक नहीं होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप निराश ना हो। आज इस वीडियो को अंत तक देख लें, समझ लें, सीख लें कि सूर्य को जल देने की विधि क्या होती है। उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, फॉलो करें। हमारा एस्ट्रो 24 पेज है फेसबुक पर, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला नियम, जैसे ही सूर्य उदय होने के पश्चात 1 घंटे के अंदर उनको अर्घ्य देना चाहिए। जी हाँ, आजकल तो गर्मियों का टाइम है, सुबह 5, सवा 5, 5:30 तक सूर्योदय हो जाते हैं। उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात 1 घंटे के भीतर आप यहाँ पर इनको जल चढ़ाइए। 8 बजे से पहले चढ़ा लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह की सूर्य की जो ऑरा होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो बहुत प्योर होती हैं, उनमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो ऐसी सुबह सुबह की पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव किरणों में यदि आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे बिफोर 8 AM, तो ऐसे में आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। दूसरा, सूर्य को जल देते समय आपका जो मुख है वो उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा से सूर्य उदय होते हैं, यानी कि पूरब दिशा। आप पूरब दिशा की ओर ही मुख करके सूर्य को जल चढ़ाएं। सर्दियों के टाइम पर सूर्य दिखाई नहीं देते हैं,
सूर्योदय लेट होता है, और होता भी है तो फिर दिखता नहीं है। सूर्य अगर नज़र नहीं आता तब भी ऐसी स्थिति में आपका जो फेस है वो पूरब की ओर ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इस असमंजस की स्थिति में होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम जल चढ़ा रहे हैं तो सादा जल चढ़ाएं या उसमें कुछ मिला लें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आज इस वीडियो में कि आप जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो उस समय उसमें थोड़े से पुष्प और अक्षत जरूर मिला लें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। आप सूर्य का मंत्र जप करें, ओम गणी सूर्याय नमः। इसको करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, लाल वस्त्र, जी हाँ, सूर्य के जो रंग है, सूर्य में अग्नि है, तपिश है, इसका रत्न माणिक होता है, रूबी जिसे कहा जाता है। तो आप जब सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो उस समय लाल वस्त्र पहन लें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद, उनको जल अर्पित करने के बाद धूप अगरबत्ती से पूजा भी करनी चाहिए, या आपने अपने छत में या अपनी बालकनी में जहाँ से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं वहाँ पर आप तुलसी माता यदि आपने अपने घर में रखी हुई है, पौधा रखा हुआ है, तो वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के पश्चात। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस समय आपके जो हाथ हैं वो सिर से ऊपर होने चाहिए, यानी कि इस प्रकार से। बहुत सारे लोग ऐसे चढ़ा देते हैं, इस तरीके से यूं चढ़ा रहे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप ऐसे जब चढ़ाएंगे सूर्य को जल, तो जो पानी नीचे गिरेगा, जल नीचे गिरेगा, और जो सूर्य की जो रेज है वो आपकी बॉडी में पूरी ऊपर से लेके नीचे तक अपना प्रभाव छोड़ेंगे, और वो फिल्टर, पानी से फिल्टर होकर के किरणें जो आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। इसलिए मित्रों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि सूर्य की जो 7 किरणें होती हैं वो जल से हमारे शरीर में इनपुट करती हैं, और नवग्रह की शांति होती है, और फिल्टर होकर के शरीर को जब प्राप्त होती हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और साथ में सूर्य का मंत्र तो जरूर पढ़ें, मन वांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, ये सभी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए सूर्य का जल चढ़ाते समय। इसके अलावा पात्र कौन सा लें, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या पात्र में लेना है। तो तांबे के पात्र का प्रयोग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप यहाँ पर सूर्य को जल देने के लिए शीशे, प्लास्टिक, चांदी आदि ये जो धातु होती हैं इनका नहीं प्रयोग करना चाहिए। तांबे का पात्र सबसे श्रेष्ठ होता है सूर्य को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी धातु होती है, सोना या तांबा कुछ। अब सोने का तो पात्र नहीं ले सकते, इसलिए तांबे का पात्र ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। साथ ही इसके अलावा इनको मजबूत करने से, यानी कि इनको जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। धन की प्राप्ति होती है, आंखें, हृदय, पेट, हड्डियाँ, आत्मा, इसकी प्योरिटी होती है, रोग दूर रहते हैं, नकारात्मक प्रभाव कम होता है, शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, सुख शांति का वातावरण आपके इर्द गिर्द हो जाता है, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आपकी कला कौशल, आपका व्यापार, आपका कामकाज, इसके अंदर वृद्धि होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको सूर्य को मजबूत करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कौन सी राशियाँ हैं जिनको विशेष रूप से सूर्य को जल चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए, नित्य रूप से चढ़ाना चाहिए? तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा मेष राशि वालों को कि मेष राशि वाले जरूर सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपकी बुद्धि की मजबूती होगी। वृष राशि वाले भी सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, इससे सुख साधनों की वृद्धि होगी। यदि सुख साधनों से संबंधित कष्ट चल रहा है तो आप भी चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाइए अगर पीड़ित हैं तो। मिथुन राशि के दर्शकों, आपका यदि यहाँ पर आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ नहीं बनती है, तो आपको यहाँ पर सूर्य का जल चढ़ाना चाहिए। मैं 12 राशियों वालों को अब प्रभाव भी बता रहा हूँ सूर्य का जल चढ़ाने से क्या लाभ होगा। मित्रों, इसके अलावा कर्क राशि के जो दर्शक हैं उनको सूर्य को जल चढ़ाने से आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक रूप से फायदे होते हैं। यदि आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपको चढ़ाना बिल्कुल चाहिए, पारिवारिक सहयोग मिलता है, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी।
सिंह के जो दर्शक हैं उसके लिए तो वैसे भी यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं आपकी राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। बात करता हूँ यहाँ पर कन्या की। कन्या वालों के लिए सूर्य यदि खर्चे ज़्यादा करा रहे हैं, खर्चों में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, पैसा रुकता नहीं है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं और ये इच्छा भी प्रकट करें मन वांछित कि हे सूर्य भगवान, मेरे जीवन में पैसे तो आपके आशीर्वाद से बहुत आते हैं परंतु टिकते नहीं है, खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप मुझे ऐसा शुभ आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जो सेविंग्स हैं वो भी बढ़े और खर्चों में कमी आए, एक स्टेबिलिटी आए। तुला वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लाभ की वृद्धि के लिए सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। इससे लाभ, प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, विदेशों से लाभ आएगा, आयात निर्यात में सफलता मिलेगी और बड़े भाई बहनों के साथ में प्रेम संबंध आपके यहाँ पर मधुर हो जाएंगे। वृश्चिक के जो दर्शक हैं उनके लिए यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाने का जो फायदा है वो विशेष रूप से नौकरी प्राप्ति के लिए। जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी लग चुके हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा उनको प्राप्त है, बड़े पदों पर बैठे हैं, प्रमोशन लटका हुआ है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पर सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका सूर्य जरूर कमजोर होगा जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। दोस्तों अब बात करता हूँ धनु राशि की। धनु के जो जातक हैं उनके लिए भाग्य की वृद्धि करने के लिए आप चाहते हैं आपका सुंदर भाग्य रहे, भाग्य आपका सपोर्ट करे, आप जो काम करते हैं वो भी बने, और आपके पिता के भी कारक हैं सूर्य, तो आप अपने पिता को मना करके रखने के लिए, पिता से सहयोग प्राप्त करने के लिए, उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, उसके लिए आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अब मैं बात करता हूं मकर राशि की। मकर के जो दर्शक हैं उनके लिए यहां पर स्वास्थ्य की वृद्धि प्राप्त करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, पर साथ में ये इच्छा जरूर प्रकट करें कि मुझे स्वास्थ्य की हानि हो रही है, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मेरे को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान हो और मैं अपने जीवन में एक अच्छा सुखद जीवन स्वास्थ्य के रूप में व्यतीत कर पाऊं। ऐसा आपको एक अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। कुंभ के जो दर्शक हैं उनको वैवाहिक सुख की वृद्धि के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध अच्छे रहें और साथ में पार्टनर आपका आपके लिए लाभप्रद रहे, विदेशों से आपको लाभ आए, उसकी प्राप्ति के लिए आप यहां पर सूर्य को जल चढ़ाइए। अब बात करता हूं मीन की। मीन के दर्शकों, आपके लिए यदि पुलिस केस मुकदमे ये आपको दुखी करते हैं, हेल्थ ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, आंतों से पेट से रिलेटेड विकार ज्यादा रहते हैं और यहाँ पर दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पर जरूर सूर्य को जल चढ़ाइए। इससे आपके दुश्मनों का ये एक तरीके से आपसे डाउन होंगे और आपकी अपने शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। ये है सूर्य को जल चढ़ाने का प्रभाव 12 की 12 राशियों के ऊपर। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157।